फिर से सुगम गणित के फर्स्ट चैप्टर प्रश्नमाला 1A के दूसरे क्वेश्चन को बताऊंगा, कि इससे पिछले वीडियो में मैंने पहले सवाल को कंप्लीट बना दिया था। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि अंकों 1, 2, 6, 5 से कौन कौन सी संख्या सब 4 अंक की बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए दूसरा का पहला सवाल, ठीक है, दूसरा का पहला, इसमें बोला है कि 1, 2, 6, 5 से कौन सी संख्या बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो हम क्या करेंगे कि 6 लिख देंगे पहले, उसके बाद 5 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे और इसके बाद 1 लिखेंगे। तो ये बनाई जा सकती है कौन सी, तो 6, 5, 2, 1 बनाई जा सकती है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी कि दूसरा का दूसरा सवाल में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। बड़ी संख्या इसलिए लिखते हैं कि देखिए हम क्या करेंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5, 9 होता है, ठीक है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 4 जीरो होता है, तो 1 पर 4 जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बने जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। हम तो एक से जैसा लिखे हैं, अब देखिए, और 1000 के स्थान पर 7 हो, तो 1000 के स्थान पर क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के स्थान पर क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। पांचों अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, यानी कि 9, 7, और यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, 8, यहाँ लिख देते क्या चीज़ 6, और यहाँ लिख देते क्या चीज़ 5। देखिए इसके स्थान पर 5 है, इसके स्थान पर 6 है, इसके स्थान पर 8 है, और 1000 के स्थान पर 7 है, और ये बड़ी संख्या थी। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अलग अलग है और 1000वें स्थान पर 7 है, तो ये होगा इसका आंसर। उसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 स्थान पर 7 हो। तो 1000 स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, तो 7 लिख देते हैं, और ये यहाँ पे 1 रहने देते हैं, और 1000वें स्थान पर 7 हो गया। अब बोला अलग अलग होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर हम 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 2, और इसके स्थान पर क्या करते हैं 3 लिख देते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 0 और 7, और यहाँ 1 था, यानी कि 1000वें स्थान पर 7 है, बाकी ऐसे ही, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे तीसरे सवाल को बनाते हैं। तो ये था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अलग अलग है और 1000वें स्थान पर 7 है, और ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें सब संख्या अलग अलग है और 1000वें स्थान पर 7 है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को दूसरे के तीसरे प्रश्न को बनाते हैं। देखिए दूसरे के तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हों और दहाई के स्थान पर 9 हो। दहाई के स्थान पर क्या हो, 9 हो। तो हम क्या करते हैं, पहले तीसरे सवाल को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 6, 9 होगा, ठीक है। हम यहाँ समझाने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं, तो 6, 9 कर देते हैं, ठीक, 6, 9 हो गया। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो, 1, 2, 3, 4 और 5, 1 पर 5 जीरो कर देते हैं। अब बोला है कि सभी छोटी एक बार बड़ी बनाइए और एक बार छोटी बनाइए, और वो भी संख्या सब अलग होना चाहिए, और दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो दहाई के स्थान पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 9 ही रखना है, यहाँ पर 9 कर देते हैं, बाकी सब अलग अलग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि बड़ी बनाना है, तो बाकी देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी बनाना है, हम तो क्या करते हैं यहाँ पर दाएं के स्थान पर 9 कर दिए, और बाकी सब छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। दाएं के स्थान पर छोटा लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 7, यहाँ लिख देते हैं 6, और यहाँ लिख देते हैं 5, और यहाँ लिख देते हैं 4। तो ये हो गया क्या चीज़, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अलग अलग है और दहाई के स्थान पर 9 है। उसी प्रकार से इसमें दहाई के स्थान पर 9 देना है, तो दहाई के स्थान पर 9 दे देते हैं। अब छोटी बनाना है, छोटी, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है, इसके जगह पर 1 है, यहाँ इसके जगह पर 1 लिख देते हैं, इसके जगह पर हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, इसके जगह पर 0 लिख देते हैं, और इसके जगह पर हम क्या करते हैं, तो इसके जगह पर 2 लिख देते हैं,
2 और इसके जगह पर क्या लिख देते हैं तो 3 लिख देते हैं और इसके जगह पर क्या लिख देते हैं तो 4 लिख देते हैं। तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो अलग अलग है और दहाई के स्थान पर 9 है। तो चलिए इस प्रकार से अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं जो 4 नंबर में बोला है कि 4 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखिए। मतलब 4 अलग अलग अंक होने चाहिए, 6 अंकों की बड़ी लिखिए और 6 अंकों की सबसे छोटी लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं 4 अंकों की 4 अलग अलग संख्याओं को लेकर 6 अंकों की बड़ी लिखते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर सवाल है, दूसरा का 4 नंबर सवाल है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 6 9। ठीक है, तो इसको बस उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमको क्या बोला है 4 अलग अलग संख्या लिखने के लिए, तो हम इसके सामने में हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, इसके जगह पर 7 लिख देते हैं और इसके जगह पर 6 लिख देते हैं। 4 अलग अलग संख्या हो गया, बाकी जो बचा उसको ऐसे ही उतार देते हैं। तो ये जो दोनों बचा है ऐसे उतार देते हैं। ये हो गया क्या चीज, ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी जो 4 संख्या अलग अलग है, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या। चलिए अब छोटी संख्या के बारे में बात करें तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया 1 पर 5 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या कर रहा है कि 4 संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इस 1 को पहले हम यहीं रह देते हैं। ठीक है, और 1 को यहीं रहने देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इसके सामने में नीचे 3 लिख लेते हैं। उसके बाद 1 2 3 और 1 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं, बाकी जो बच गया उसको वही उतार देंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 संख्या अलग अलग है। तो ये हो गया सेकेंड, मतलब चौथा का दूसरा। अब है दूसरा ही का 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। तो 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी लिखने के लिए बोला। तो सबसे बड़ी की लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 5 0 1 8 से हम क्या बनाएंगे तो 5 0 1 8 से हम बना देंगे क्या चीज तो 8 5 और 1 और 0 8 5 1 0। तो ये 4 अंक का हुआ, तो हम क्या करेंगे ये 1 8 यहाँ पर भी लगा देंगे। तो हो गया क्या चीज 8 8 5 1 0 जो 5 अंकों की बड़ी हो गई। उसी प्रकार से हमको छोटी लिखना है, तो छोटी लिखने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कर देंगे 1। ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे 0, यहाँ कर देंगे 1 मरतबा और 0, यहाँ कर देंगे 5 और यहाँ कर देंगे 8। तो ये हो जाएगा छोटी। ठीक है, ये 5 अंकों की है और ये छोटी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम छठे नंबर सवालों को बनाते हैं। ये अब छठा नंबर सवालों को बनाते हैं। देखिए अब बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 2 0 1 4 अंकों से बनाया जा सकता है। अब बनाना है हमको सबसे पहले छोटी। चलिए छोटी बनाते हैं। तो छोटी देखिए छोटी बनाना है, तो छोटी के लिए हम क्या लिख देंगे कि 1। ठीक है, और 0 हमको कितना अंक वाली 8 अंक वाली। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 और 4 लिख देते हैं। 2 और 3 हो गया। ठीक है, 4 2 1 3 4 5 6 7 8 8 अंकों की ये वो संख्या है जो सबसे छोटी है और जो 2 0 1 4 से बनाई गई। और बड़ी बनाना है, तो बड़ी के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिख देंगे 4, उसके बाद लिख देंगे 2, उसके बाद लिख देंगे 1, उसके बाद 0। तो 4 हो गया, 4 संख्या हो गया। अब इसमें 4 और ऐड कर देंगे, 4 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये बड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिए कि दूसरे सवालों को इस प्रकार से बना लिए। चलिए अब हम तीसरे सवालों को बनाएंगे। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है तीसरे का कि 85 करोड़ 75 लाख 46,283। हम 85 करोड़ लिखते हैं। ठीक है, तो तीसरा का पहला है लिखेंगे 85 करोड़। तो यहाँ पर 85 लिख देंगे और यहाँ पर 85 करोड़ लिखना है। ठीक है, तो 85 करोड़ 85 लिख दिए। उसके बाद हमको लिखना है 75 लाख। तो यहाँ पर 75 लिख देते हैं, 75 लाख हो गया 75 लाख। ठीक है, और 46,000 तो 46,000 कर दिए। उसके बाद 283 तो 283
83। अब काउंटिंग करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 85 करोड़ 75 लाख 46,283। ऐसे लिख लेंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि 8,05,403। दूसरा सवाल है 8,05,403। तो चलिए 8 लाख, तो 8 लाख पे कई गो जीरो होता है? 5 गो, तो लगा देते हैं, 5 पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब 8 लाख हो गया। अब उसके बाद बोला है 5,000, तो 5,000, हजार पे कितना होता है? 3 जीरो होता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, 3 जीरो यहाँ पर पॉइंट हो गया। उसके बाद कितना है कि 8,05,000, 5,000 हो गया। उसके बाद 403, 403, तो यहाँ पर 100 पे तो 2 जीरो होता है, तो यहाँ पर अब पॉइंट लगा देते, जीरो लगा देते, पॉइंट पे क्या कर दिए? जीरो लगा देते। हो गया 8,05,403। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में है कि 9,04,201। 9 करोड़, करोड़ यानी कि 9 करोड़। उसके बाद बोला है 4,000, 4,000, तो हजार पे कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। यहाँ इधर से हम लगा देते हैं 3 पॉइंट, और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 4,000 हो गया, 4,000। उसके बाद 201, तो 201 लगा देते हैं, 201, 201, 201। तो 9 करोड़ लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 पॉइंट यहाँ पर और लगा देते हैं, तो हो जाएगा 9 करोड़ 4,201। उसी प्रकार से आगे 4 नंबर को बनाते हैं। देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है कि 99,52,102। 99,52,102 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम 99,52,102 को लिखते हैं। तो देखिए 99 मिलियन बोला, तो 99 लगा देते हैं, मिलियन बोला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 52,000 पहले साइड से लिख लेते हैं, 52,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 52, ठीक है। और हजार, हजार पे 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 102 बोला, तो 52,102 कर देते हैं, 52,102 हो गया। उसके बाद देखिए 99 मिलियन, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि इस 99 को यहाँ कर देते हैं, इस 99 को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10 लाख बराबर कितना होता है? 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो हमको 99 मिलियन बोला था, तो यहाँ 99 मिलियन हो गया। इतना बराबर कितना हो गया? 99 मिलियन हो गया, ठीक है। तो 99 मिलियन 52,102 हो गया। चलिए अब 5 नंबर को बनाते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 48,485,004, 485, 48 मिलियन, तो 48 मिलियन 485,000, तो 485,000 बोला, तो 485,000, तो हजार पे 3 जीरो होता है, हजार दे दिए, और 4 बोला, तो 4 लास्ट में 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, तो 485,000, 4, 48 मिलियन। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि 485,000, 4 यानी कि 4 मिलियन, है ना। 4 मिलियन 48 मिलियन, 48 मिलियन 485,000, 4। चलिए अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या लिखा है, 4,200,103। 4 मिलियन, तो मिलियन पे कितना लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर से हम लिखते हैं, क्या है, 4,200,000, 4 मिलियन, तो मिलियन के लिए हम यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो 10 लाख करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख यहाँ पर आएगा, यानी कि 4 मिलियन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 दे देते हैं, तो 4 हो गया। 4 मिलियन 200,000, तो 200,000, तो 200,000, 200,000, ये 4 नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा, 4 मिलियन 200,000। उसके बाद बोला 103, तो 103, 4 मिलियन 200,000, 103 हो गया। चलिए उसके आगे अगले सवाल को अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।